चलिए अब बात करते हैं हम लोग एव्स के बारे में। जितनी भी बर्ड्स होती है इनको रखा गया क्लास एव्स में, और इनके अंदर जो बर्ड्स होती हैं इनके अंदर फेदर्स पाई जाती हैं, और जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं ये फ्लाई कर सकती हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, कैसोवरी, पेंगुइन। तो पेंगुइन आपने देखा भी होगा, ये ऐसी बर्ड है कि ये फ्लाई नहीं कर सकती है। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, इनके अंदर फेदर्स पाया जाएगा। ज्यादातर फ्लाई कर सकती है, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। एनसीईआरटी में आपको ऑस्ट्रिच दिया गया है, ये उड़ नहीं सकता है। उसके अलावा आपको याद रखना है कीवी, कैजोवरी एंड पेंगुइन, ये चारों फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं सकती हैं। देखिए इनका जो माउथ होगा, यहाँ पे बीक पाया जाता है, मतलब चोंच पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीक प्रेजेंट है। इनका जो फोर लिम्ब होता है, फोर लिम्ब जैसे कि अगर हम अपने हाथ की बात करें तो इसको बोलेंगे हम लोग फोर लिम्ब। तो इनका जो फोर लिम्ब होता है ये मॉडिफाई हो गया, मतलब जो फोर लिम्स होता है ये मॉडिफाई हो गया यहाँ पर विंग्स में। यही विंग्स में मॉडिफाई हो गया, जैसे कि हमारे पास हाथ है और यही मॉडिफाई होकर बन गया यहाँ पे विंग्स का फॉर्मेशन हो गया। जो इनका हैंड लिम्ब होता है, हैंड लिम्ब का मतलब पैर की बात करें तो जो इनका हैंड लिम्ब होता है इन पर स्केल्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो इनका हैंड लिम्ब होता है यहाँ पर स्केल्स पाए जाते हैं, और ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि इनकी रेप्टिलियन एंसेस्ट्री है। रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, हमने देखा था कि जो एंसेस्ट्री, जो रेप्टाइल्स होते हैं उन पर स्केल्स पाए जाते हैं, और जो बर्ड्स होती हैं इनके पैर पर जो हैंड लिम्ब होता है इनके पैर पर भी स्केल्स पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स अराइज हुई हैं, जो बर्ड्स आई हैं ये रेप्टाइल से आई हैं, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं। तो हैंड्स, द हैंड लिम्स जनरली है स्केल्स, और स्केल्स आर ये मॉडिफाई होती हैं वॉकिंग करने, वॉक करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, मतलब ट्री की ब्रांच को पकड़ने के लिए मॉडिफाइड हो गई हैं। द हैंड लिम्स जनरली have scales and are modified for walking, swimming or clasping the tree branches। देखिए इनकी जो स्किन होती है इस पर कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती है, ऑयल ग्लैंड्स को छोड़ करके, मतलब इनकी स्किन पर ऑयल ग्लैंड को छोड़ करके कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। और जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं ये पाई जाती हैं बेस ऑफ द टेल, मतलब टेल के बेस पे पाई जाती हैं ऑयल ग्लैंड्स। इसके अलावा इनकी स्किन पर कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती हैं, इसलिए इनका स्किन ड्राई होता है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो ऑसिफाइड होता है, मतलब बोन का बना हुआ होता है। तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन ही होता है, बोन का बना हुआ होता है, और इनके पास हॉलो बोन होती है। इनके अंदर जो बोन्स होती हैं उनमें एयर कैविटीज होती हैं, ताकि ये आसानी से फ्लाई कर सके, आसानी से ही उड़ सके। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, मतलब पूरी तरह से ही एंडोस्केलेटन बोनी होता है। एंड लॉन्ग बोन्स, जो इनकी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, और इनके अंदर एयर कैविटीज होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेटिक बोन्स। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, न्यूमेटिक बोन पाई जाती हैं। देखिए जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इनमें कुछ एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं, जैसे कि क्रॉप एंड गिजार्ड। देखिए ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है यहाँ पे ये क्रॉप है, और क्रॉप का काम क्या है, ये टेम्पोरली टेम्पोरली ये फूड को स्टोर करता है। टेम्पोरली ये फूड को स्टोर करता है। और जो गिजार्ड होता है इसका काम क्या है कि ये फूड पार्टिकल को ग्राइंड करता है, ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव, देखिए ये आपको दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग गिजार्ड, और ये हो गया क्रॉप। तो क्रॉप का काम ये टेम्पोरली फूड को स्टोर करता है, और जो गिजार्ड होता है ये फूड पार्टिकल को ग्राइंड करता है। यहाँ पे फूड पार्टिकल की ग्राइंडिंग होती है।
द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स द क्रॉप एंड गिजर्ड। देखिए हार्ट यहाँ पे 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब 2 ऑरिकल होगा और 2 वेंट्रिकल होगा। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मैंने आपको बताया अभी। ये वार्म ब्लडेड बर्ड्स और मैमल्स, मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। अपनी बात कर लें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वार्म ब्लडेड। दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल्स। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पायरेशन यहाँ पे लंग्स के थ्रू होता है। रेस्पायरेशन इज बाय लंग्स। इनके पास एयर सैक्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पायरेशन। इनके पास एल्वियोलाई पाई जाती है जो कि रेस्पायरेशन करने में हेल्प करती है, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पायरेशन। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है। और ये जो होते हैं ये ओवीपेरस होते हैं, मतलब ये अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब इनमें कोई भी लार्वा नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल्स है नियोफ्रॉन, जिसको बोलते हैं हम लोग वल्चर। उसके अलावा है कॉर्वस, जिसको बोलते हैं क्रो। कोलंबा, जिसको बोलते हैं हम लोग पिजन। सिट्टाकुला, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरट। तो ये हो गया आपका पैरट, साइंटिफिक नेम है सिट्टाकुला। एस्ट्रोसियो, जिसको कॉमनली बोलते हैं हम ऑस्ट्रिच। पाइवो, पिकॉक बोलते हैं इनको हम। एप्टिरोडाट्स इज एन साइंटिफिक नेम ऑफ पेंगुइन। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है वल्चर। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? नियोफ्रॉन। ये है पिकॉक, साइंटिफिक नेम पागो। चलिए अब हम बात करते हैं क्लास मैमेलिया की। देखिए जो क्लास मैमेलिया के मेंबर्स होते हैं ये पाए जाते हैं अलग अलग हैबिटाट में, वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि ये पोलर आइस कैप्स में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, माउंटेन्स में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ग्रासलैंड में और डार्क केव्स। मतलब जो मैमेलिया के मेंबर्स हैं ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटाट, जैसे कि पोलर आइस कैप्स। डेजर्ट में पाए जाएंगे जैसे कि कैमल हो गया। माउंटेन्स में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट में तो खैर बहुत सारे रहते हैं, लायंस हो गया, टाइगर हो गया। ग्रासलैंड से पाए जाएंगे एंड डार्क केव्स। इनमें कुछ फ्लाई करने के लिए भी अडॉप्टेड होते हैं और कुछ वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बैट की बात करें तो बैट जो चमगादड़ होता है वो एक मैमल है और उसकी जो क्लास है वो मैमेलिया है, उसकी क्लास है, और ये फ्लाई कर सकता है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर में पाया जाता है वेल। जो वेल मछली है ये मछली नहीं है, ये क्लास मैमेलिया के मेंबर्स हैं। मछली हम या फिर फिश हम उन्हीं को बोलेंगे जो कॉन्ट्रैक्टिस या फिर ऑस्टिक्टिस के मेंबर्स हो। लेकिन जो वेल है ये मैमेलिया, क्लास मैमेलिया के मेंबर्स है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये फिश नहीं है। तो जो वेल होता है ये वाटर के अंदर पाया जाता है और जो बैट होता है ये फ्लाई कर सकता है। इनका जो मोस्ट यूनिक फीचर है, जो मैमेलियंस का जो मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। मतलब जितने भी मैमल्स पाए जाएंगे इनकी जो फीमेल्स होंगी, देखिए मेमरी ग्लैंड्स तो मेल और फीमेल के पास दोनों के पास पाई जाती है, लेकिन वेल डेवलप्ड होती हैं फीमेल्स के पास। और इनका काम होता है कि ये यंग वंस को, जो इनके बच्चे होते हैं, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, और इस ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग मेमरी ग्लैंड, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। ये यंग वंस को, मतलब जो इनके बच्चे होते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं उनको। देखिए इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं जो कि वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, ब्रोविंग के लिए, स्विमिंग या फिर फ्लाई करने के लिए ये एडॉप्टेड होते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्रोविंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। इनका जो स्किन होता है, द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पजेसिंग हेयर्स। तो मतलब जो मैमल्स होंगे
इनकी स्किन पर हेयर पाया जाएगा। देखिए इनके पास एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्ना प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमारे पास है एक्सटर्नल ईयर। देखिए हमने देखा रेप्टिलिया पढ़ा, उसमें टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। फिर हमने उसके पहले हमने एम्फीबिया पढ़ा था, वहां पर भी हमने ये देखा था कि टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, लेकिन इनके पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर को बोलते हैं हम लोग पिन्ना। देखिए इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं जॉ में। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 16 में, डायलेशन एंड एब्सॉर्प्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होगा। ये होम्योथर्मस होते हैं, मतलब ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पायरेशन यहाँ पे लंग्स के थ्रू होता है, हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट है। तो मैमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे इनके पास लंग्स पाया जाएगा रेस्पायरेशन के लिए। सेक्सेस सेपरेट होते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये विविपेरस होते हैं, मतलब ये बच्चे देते हैं कुछ को छोड़ करके। मैमेलिया के अंदर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अंडे देते हैं, जो कि ओविपेरस होते हैं। दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब इनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल है ओविपेरस का, एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस, कॉमनली बोलते हैं इसको प्लेटिपस। तो ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है ये है ऑर्निथोरिंकस, यही है प्लेटिपस। उसके अलावा विविपेरस में एग्जांपल्स देख लीजिए, मैक्रोपस, इसको बोलते हैं हम लोग कंगारू। देखिए ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है ये है कंगारू। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम है मैक्रोपस। उसके अलावा है टेरोपस, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लाइंग फॉक्स। तो फिगर आप देख लीजिए, ये है टेरोपस, ये है टेरोपस, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लाइंग फॉक्स। उसके अलावा एग्जांपल है आपके पास कैमिलस, जिसको बोलते हैं हम लोग कैमिल। मकाका, मंकी का साइंटिफिक नेम है। रैटस, रैटस ये रैट का साइंटिफिक नेम है। कैनिस फैमिलियरिस डॉग का साइंटिफिक नेम है। फेलिस डोमेस्टिका कैट का साइंटिफिक नेम है। एलिफस एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है। इक्कस ये हॉर्स का साइंटिफिक नेम है। डेल्फाइनस कॉमन डेल्फिन का साइंटिफिक नेम है डेल्फाइनस। ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नेम है बैलिनोप्टेरा। पैंथेरा टिग्रिस ये साइंटिफिक नेम है टाइगर का। पैंथेरा लियो ये साइंटिफिक नेम है लायन का। तो ये जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है ये है बैलिनोप्टेरा। कॉमनली बोलते हैं इनको हम ब्लू व्हेल, और ये एक मैमल है, फिश नहीं है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ हम आपको पॉइंट्स बताने जा रहे हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया गया है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अलग से याद रखेंगे। एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स की बात करें तो ये फाइलम टिनोफोरा और फाइलम इकानोडर्मेटा, ये दोनों फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये समुद्र के अंदर पाए जाएंगे। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये 2 सब फाइलम है और इनके जो मेंबर्स होते हैं ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो एग्जांपल याद रखेंगे टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, इनके मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। देखिए अब देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। टिनोफोरा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, बोनी फिशेस। देखिए बोनी फिश तो आप अच्छे से याद रखिएगा, बोनी फिश और जो कार्टिलेजियस फिश थे उनके अंदर होता था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन जो बोनी फिश होती हैं इनके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबियंस, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स याद रखेंगे, एल्गी, प्लांट्स में एल्गी में होता है टिनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, बोनी फिश, एम्फीबियंस। ट्रू फिश हमने बताया था कि ट्रू फिश हम उन्हीं को बोलेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्टिस या फिर ऑस्टिक्टिस के मेंबर्स होंगे। उसके अलावा जहां पर भी फिश आएगा उसको हम ट्रू फिश नहीं मानेंगे, उनको बोलेंगे हम लोग फॉल्स फिश।
अगर हम बात करें ऑरेलिया की, जिसका कॉमन नेम है जेलीफिश कॉमनली बोलते हैं, और ये सिलेंट्रेटा के मेंबर है, ये फास्ट फिश है। एस्टेकस, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेफिश, ये भी फास्ट फिश है और ये मेंबर्स है आर्थ्रोपोडा का। लेपिस्मा की बात करें तो इसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग सिल्वर फिश, और ये एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा का। सीपिया की बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग कटल फिश, और ये एक एग्जाम्पल है मोलस्का का। ऑक्टोपस, इसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग डेविल फिश, ये भी मोलस्का का मेंबर है। सोलन रेजर फिश, ये भी मोलस्का का मेंबर है। एस्टेरियाज, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार फिश, ये इकानोटर्मिटा के मेंबर है। मिक्जीन हैग फिश, इसको बोलते हैं हम लोग हैग फिश, और ये साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। बैलिनोप्टेरा, जिसको बोलते हैं हम लोग वेल फिश, और ये मैमल है। तो देखिए इनके नाम में फिश लगा हुआ है लेकिन ये फिश नहीं है, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे, ये ट्रू फिश नहीं है। चलिए एक बार हमने इसको समराइज कर लेते हैं, जो कुछ हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। देखिए अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो इनके अंदर होता है सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री वेरियस होते हैं, मतलब मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होते हैं। सीलोम एब्सेंट होता है। देखिए सीलोम कहाँ कहाँ एब्सेंट है, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस, इनके अंदर सीलोम एब्सेंट है। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेलुलर लेवल के सिर्फ पोरीफेरा है। सिमेट्री एसिमेट्रिकल सिर्फ पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें, सेगमेंटेशन सिर्फ 3 जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, एक तो एनेलिडा में, एनेलिडा, उसके अलावा आर्थ्रोपोडा, उसके अलावा कॉर्टा के अंदर। तो 3 फाइलम आप याद रखेंगे जहां पर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, बाकी हर जगह सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पोरीफेरा में तो है ही नहीं, तो हम कंप्लीट वाले देख लेते हैं। तो हम इनकम्प्लीट वाला कम है, इनकम्प्लीट वाला हम देख लेते हैं। तो इनकम्प्लीट 3 जगह है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थिस। उसके बाद जितने भी आएंगे सबके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। सीलोम की बात करें, देखिए एस्केलमेंथिस, देखिए ये तो एसिलोमेट है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस। उसके बाद एस्केलमेंथिस जो है ये सीडोसिलोमेट है। उसके बाद जितने भी आएंगे सबके सब सिलोमेट है। देखिए रेडियल सिमेट्री कहाँ पाई जा रही है, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। उसके अलावा जितने भी आएंगे सबके अंदर पाया जाता है बायलेटरल सिमेट्री। देखिए टीनोफोरा के बाद प्लेटिहेल्मिन्थिस से लेकर के उसके आगे जितने भी सबके अंदर पाया जाता है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम एस्केलमेंथिस तक एब्सेंट है। उसके आगे एस्केलमेंथिस के बाद एनेलिडा से लेकर के कार्टा तक यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो शुरू के 6 फाइलम के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। उनके आगे आर्थ्रोपोडा से लेकर के कॉर्डेटा तक रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें तो पोरीफेरा के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल्स। सिलेंट्रेटा की बात करें तो यहाँ पर निडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। टिनोफोरा में कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। प्लेटिहेल्मिन्थिस की फ्लैट बॉडी होती है, सकर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। एस्केलमेंथिस ऑफन वार्म शेप इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी। एनेलिडा की बॉडी सेगमेंटेड होती है। आर्थ्रोपोडा की अगर बात करें तो इनका एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं यहाँ पे। अगर हम मोलस्का की बात करें तो यहाँ पर शेल प्रेजेंट होती है। हेमिकॉर्टा की बात करें तो ये वर्म लाइक होते हैं। प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। अगर हम कॉर्टा की बात करें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। डोर्सल हॉलो नर्व कार्ड होता है यहाँ पे। ग्लिसरीड्स विद लिम्स और फिन्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो से पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू।